नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सीढ़ियां बनाने के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए होती है। यह टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके पास जगह बहुत कम है पर वे सीढ़ियां भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी सीढ़ियां कितनी जगह लेगी। और ऐसे में कई बार ठेकेदार वगैरह या मिस्त्री उनको ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं और कई बार जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं वह भी गलती कर बैठते हैं कि जगह के हिसाब से वह सीढ़ियां ना बनाकर पहली पसली सीढ़ियां बना देते हैं, जिससे आगे जाकर क्लाइंट को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में जरूरी है कि हम लैंड के साइज के अनुसार हमारे एलिमेंट्स डिजाइन करें। दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आजकल लैंड के दाम काफी ज्यादा होने लग गए हैं। इस कारण आपको आने वाले समय में ज्यादातर छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में ही काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी ज्यादा से ज्यादा जगह का यूटिलाइजेशन करना सीखना होगा, तभी आप क्लाइंट को खुश रख पाएंगे। अब हालांकि दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट में पढ़ाई इस बात की होती है कि जगह का यूटिलाइजेशन कैसे करें, पर फिर भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स होते हैं उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी होती है। ऐसे में वह यह नहीं सोच पाते हैं कि प्रैक्टिकली हमें जगह का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। यह चीज धीरे धीरे आपको तब पकड़ में आएगी जब आप कई साइट्स पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, क्योंकि दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई में और प्रैक्टिकल वर्क में बहुत फर्क होता है। आप जब काम कराएंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना और देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कम जगह में कौन सी सीढ़ियां बनाई जाए या कौन कौन सी सीढ़ियां ऐसी है जो सबसे कम जगह लेती है। मित्रों, यहाँ हम हर कंडीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन की जहां घर में रत्ती भर भी जगह नहीं है और हमें वहां सीढ़ियां भी बनानी है। तो हम क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप स्पाइरल सीढ़ियां बना सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैंने खुद पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी तरफ से यह रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह सेफ स्टेयरकेस में नहीं गिनी जाती है और यह इजी टू यूज नहीं है। पर मजबूरी में आपके पास इसे देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। कम से कम यह खड़ी सीढ़ियों से तो ज्यादा ही अच्छी है। अब बात आती है कि आप इसको देंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों हमारा मेन कंसर्न यही था कि हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको देंगे कहाँ। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके पास घर के अंदर थोड़ी बहुत भी जगह है तो आप इसको अंदर कहीं भी सेट कर दीजिए। पर यदि आपके पास अंदर जगह नहीं है तो कुछ लोग घर के बाहर सरकारी जमीन पर भी टेम्परेरी लोहे की स्पाइरल सीढ़ियां बना देते हैं। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सरकारी जमीन पर कुछ भी बनाने का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही ऐसी कोई सलाह देते हैं, पर आप लोग खुद समझदार हैं। मित्रों, अगर आप इसे बनाते हैं तो मात्र 3 फीट की रेडियस में आप अच्छी खासी स्पाइरल सीढ़ियां बना सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सिचुएशन आती है कि हमारे पास थोड़ी बहुत जगह है और हम स्पाइरल सीढ़ियां नहीं बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कौन सी सीढ़ियां बना सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे में हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शन आते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके लिए एक एक सीढ़ी की जगह मैटर करती है तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप वाइंडर स्टेयरकेस बनाइए। मतलब जो हमारी लैंडिंग है उसे हम 3-4 सीढ़ियों में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यदि हम हमारी लैंडिंग को 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 2.5 फीट की जगह आप लोग बचा सकते हैं। और 2.5 फीट की जगह छोटे घर में बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अगर आपको वाइंडर स्टेयरकेस अनसेफ और अनईजी लगती है और आप इसकी आदत नहीं डाल सकते हो तो आप खाली एल शेप्ड और डॉग लेग्ड स्टेयरकेस भी दे सकते हैं। यह भी ठीक से प्लान की जाए तो बहुत स्पेस सेव करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वाइंडर स्टेयरकेस 2 से 2.5 फीट ज्यादा जगह बचाएगी, लेकिन कई लोगों को वाइंडर स्टेयरकेस समझ में नहीं आती है, तो हम सिंपल एल शेप्ड या डॉग लेग्ड स्टेयरकेस भी दे सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम अपना कैलकुलेशन पार्ट शुरू करें, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि यदि आपको स्पेस का सही यूटिलाइजेशन करना है तो आप किसी कॉर्नर में सीढ़ियां प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारी कैलकुलेशन पार्ट पर। हम आपको 2 तरह की स्टेयर के बारे में स्पेस का कैलकुलेशन करके बताएंगे। पहला होगा डॉग लेग्ड या यू शेप्ड स्टेयरकेस, दूसरा होगा वाइंडर स्टेयरकेस। दोस्तों, यदि हम डॉग लेग्ड स्टेयरकेस की बात करें तो हम इसे मार्केट में कई नामों से जानते हैं, जैसे यू शेप्ड स्टेयरकेस, स्विचबैक स्टेयरकेस आदि। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी डॉग लेग्ड स्टेयरकेस मिनिमम कितनी जगह लेगी। दोस्तों, हमारी डॉग लेग्ड स्टेयरकेस में भी 2 काम किए जा सकते हैं। जैसे पहला, हम हमारी लैंडिंग को मिडिल यानी बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर 17 सीढ़ियां हैं तो लैंडिंग 8वीं या 9वीं सीढ़ी पर होगी। पर इस तरीके में हम ओवरऑल स्टेयरकेस की लंबाई तो बचा सकते हैं, पर इससे नुकसान यह होगा कि हमारे लैंडिंग के नीचे की जगह कोई काम की नहीं रहेगी या फिर उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम एक जगह बचाकर दूसरी जगह ज्यादा जगह बर्बाद करेंगे। और ऐसे में हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हम 7 फीट की हाइट अचीव करने के बाद लैंडिंग प्रोवाइड करें।
ताकि हमारे लैंडिंग के नीचे का स्पेस पूरी तरह यूटिलाइज हो पाए और लोग उसके नीचे से आसानी से गुजर सके। हालांकि दोस्तों इसमें हमारे स्टेयरकेस की लेंथ थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, पर मेरे हिसाब से यह तरीका ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मात्र 3.25 फीट की लेंथ बढ़ाकर लैंडिंग के नीचे का पूरा स्पेस यूटिलाइज कर सकेंगे। तो यदि पॉसिबल हो सके तो आप इस ऑप्शन पर जाइए जिसमें हम 7 फीट की हाइट मिनिमम मेंटेन करते हैं लैंडिंग के नीचे। ओके फ्रेंड्स, हालांकि मैं आपको यहाँ पर दोनों के बारे में कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि दोनों ऑप्शन में आपको मिनिमम कितनी जगह चाहिए होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यदि आप लोग मिड में लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो कितनी जगह चाहिए होगी। तो सपोज हम मिड लैंडिंग के हिसाब से 9वें पायदान पर हमारी लैंडिंग को दे रहे हैं और टोटल हमें 17 सीढ़ियां देनी है और हमारी टोटल हाइट विद स्लैब है 10 फीट की और एक राइजर की हाइट है हमारी 7 इंच। दोस्तों हम एक ट्रेड 10 इंच का लेंगे तो इसमें हमारी स्टेयरकेस कितनी जगह लेगी। तो दोस्तों इस केस में यदि हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ निकाले तो इसमें 10 इंच के 8 ट्रेड है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि लैंडिंग की साइज ग्रेटर टू या इक्वल टू फ्लाइट की विड्थ होती है। मतलब 8 जो आपके ट्रेड है वह तो हो गए हमारे 10 इंच के, तो मतलब 8 × 10 बराबर 80 इंच और 3 फीट मतलब 36 इंच हो गई हमारे लैंडिंग की लेंथ। तो 80 इंच में 36 इंच प्लस करेंगे तो 116 इंच निकल कर आता है। मतलब यह हमारी फर्स्ट फ्लाइट की टोटल लेंथ है। यदि हम इसे फीट में कन्वर्ट करें तो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ निकल कर आती है 9.66 फीट, मतलब लगभग 9.5 फीट की लंबाई हमें इस केस में चाहिए ही चाहिए। अब यदि हम दूसरी फ्लाइट की लेंथ की बात करें तो वह भी सेम निकल कर आएगी, क्योंकि इस एग्जांपल में हम मिड में लैंडिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, आप इसमें 17वें नंबर की सीढ़ी को काउंट ना करें तो चलेगा, क्योंकि दोस्तों 17वें नंबर की सीढ़ी कोई ट्रेड नहीं बल्कि हमारी छत है। अब दोस्तों यदि हम फ्लाइट की विड्थ की बात करें तो यहाँ हमने एक फ्लाइट की विड्थ ली है 3 फीट, तो 2 फ्लाइट की विड्थ हो गई ऑब्वियसली 6 फीट और इन दोनों फ्लाइट के बीच में हम 6 इंच की जगह रखते हैं। तो 6 फीट प्लस 6 इंच मतलब 6.5 फीट हमारी विड्थ ऑफ स्टेयरकेस हो गई। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस ऑप्शन में हमारी जगह खराब ज्यादा होती है, तो आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों मिड में लैंडिंग देने से हमने हमारे स्टेयरकेस की लेंथ मतलब लंबाई तो बचा ली, पर अब लैंडिंग के नीचे इतनी जगह नहीं बची है कि कोई भी बंदा यदि सेकंड फ्लाइट के नीचे से गुजरना चाहे तो वह किसी भी कंडीशन में नहीं गुजर सकता। दोस्तों यदि आप इसे कॉर्नर में बना रहे हैं तो आप इस जगह को सिर्फ स्टोरेज पर्पज के लिए काम ले सकते हैं, बाकी इस जगह का कोई उपयोग नहीं है। एक प्रकार से यह हमारे लिए वेस्ट है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं कि हम एक बार में 7 इंच चढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने राइजर की हाइट 7 इंच ली है, तो 9वीं सीढ़ी तक हम सिर्फ 5.25 फीट चढ़ पाएंगे। और दोस्तों इसमें नीचे 4 इंच की स्लैब की मोटाई भी होगी, तो मतलब लैंडिंग के नीचे 4.91 फीट की जगह बचेगी, जो कि कोई काम की नहीं है, एक प्रकार से यूजलेस है। और इसके चक्कर में हमारी बहुत सारी सेकंड फ्लाइट की जगह भी बेकार हो जाएगी। बस दोस्तों इसमें एक फायदा यह होगा कि आप फर्स्ट फ्लाइट में लंबाई बचा लेंगे, पर वो फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर कि एक तरफ जिसमें हम लैंडिंग के नीचे 7 फीट की हाइट मेंटेन करेंगे ताकि एक 6 फीट का आदमी आराम से सेकंड फ्लाइट के नीचे से गुजर सके। तो दोस्तों लैंडिंग के नीचे 7 फीट का क्लियर हेडरूम मेंटेन करने के लिए आपको फर्स्ट फ्लाइट में ज्यादा सीढ़ियां देनी होगी। दोस्तों इस उदाहरण में भी डायमेंशंस वही रहेगी जो हमने पहले उदाहरण में ली थी। जैसे हमारा राइजर 7 इंच का होगा, ट्रेड 10 इंच का होगा और फ्लाइट की विड्थ हमारी 3 फीट की होगी, और इसमें भी हम टोटल हाइट 10 फीट रखेंगे और हमारी कुल सीढ़ियां होगी 17। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल आता है कि 7 फीट का क्लियर हेडरूम अचीव करने के लिए हमें फर्स्ट फ्लाइट में कितनी स्टेप्स देनी होगी। तो इसके लिए हमें 7 फीट को इंच में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों इंच में कन्वर्ट करने के लिए 7 को 12 से गुणा करना होगा, और यदि 7 को 12 से गुणा किया जाए तो 84 इंच निकल कर आता है। अब हम 84 इंच को एक राइजर की हाइट से डिवाइड कर लेंगे, तो 84 डिवाइडेड बाय 7 बराबर 12, मतलब यहाँ हमारी 12th नंबर पर लैंडिंग निकल कर आ रही है। पर जैसा मैंने खुद आपको सीढ़ियों के वास्तु वाली वीडियो में बताया था कि शास्त्रों के अनुसार 12 नंबर को अति अशुभ की कैटेगरी में माना गया है, तो आप यदि शास्त्रों में मानते हैं तो लैंडिंग को 11th या 13th नंबर पर ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ 13th नंबर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों लैंडिंग की स्लैब जब हम डालेंगे तो उसकी मोटाई भी 4 इंच होती है, वह भी इसकी हाइट में से माइनस होगी, इसलिए हम
हमारी लैंडिंग को रखेंगे 13वें नंबर पर। तो दोस्तों इस केस में हमारी फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ होगी 12 × 10, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 12 सीढ़ियां 10 इंच की ली है। 12 को 10 से गुणा करें तो 120 इंच निकल कर आता है। अब इसमें हमें 36 इंच की लैंडिंग प्लस कर देनी है, मतलब आंसर निकल कर आता है 156 इंच। अब दोस्तों इसे हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 156 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 13 फीट हमारी फर्स्ट फ्लाइट की डिस्टेंस निकल कर आती है। वहीं सेकंड फ्लाइट में हमारी 3 सीढ़ियां बची है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 17वें नंबर की सीढ़ी है वह हमारी छत है, इसलिए हम यहाँ पर 3 सीढ़ियों की कैलकुलेशन करेंगे। तो 10 × 3 बराबर 30 इंच प्लस लैंडिंग की लेंथ को इसमें प्लस किया तो 30 + 36 इंच बराबर 66 इंच। तो मतलब डॉग लेग्ड स्टेयरकेस में हमारी सेकंड फ्लाइट की लंबाई होगी 66 इंच। मतलब यदि हम इसे फीट में कन्वर्ट करें तो 66 डिवाइडेड बाय 12 अर्थात 5.5 फीट। मतलब दोस्तों मिनिमम हमारी इस स्टेयरकेस को फर्स्ट फ्लाइट में 13 फीट की लेंथ रिक्वायर्ड है और सेकंड फ्लाइट में 5.5 फीट की लेंथ चाहिए होगी। और जो हमारी टोटल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस है वह सेम ही रहेगी, मतलब 6.5 फीट। दोस्तों यदि आप इतनी बड़ी लैंडिंग नहीं रखना चाहते हो और उसे छोटा करना चाहते हो तो आप एल शेप्ड स्टेयरकेस भी डिजाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 3x3 की लैंडिंग की जगह बच जाएगी और जो सेकंड फ्लाइट की सीढ़ियां है उसे हम एल डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे डॉग लेग्ड स्टेयरकेस के एग्जांपल। अब हम हमारे लास्ट ऑप्शन जो कि सबसे ज्यादा जगह बचाता है, जिसे हम डबल वाइंडर स्टेयरकेस के नाम से जानते हैं, उसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि इसे बनाने में मिनिमम कितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों डबल वाइंडर स्टेयरकेस डॉग लेग्ड स्टेयरकेस का ही एक टाइप है, बस इसमें हम लैंडिंग को फ्लैट ना रखकर सीढ़ियों में डिवाइड कर देते हैं ताकि उस फ्लैट जगह का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डबल वाइंडर स्टेयरकेस मिनिमम कितनी जगह लेगी। दोस्तों इस उदाहरण में भी हम वही सेम डायमेंशंस लेंगे, जिसमें टोटल हाइट विद स्लैब हमारी 10 फीट होगी और टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स यहाँ भी हम 17 रखेंगे। एक राइजर की हाइट वही 7 इंच लेंगे और इस उदाहरण में हम सेकंड फ्लाइट के नीचे का हेडरूम लगभग 6.5 से 7 फीट का मेंटेन करेंगे ताकि सेकंड फ्लाइट के नीचे की पूरी जगह आने जाने के काम आ सके। इसमें भी हम एक ट्रेड की विड्थ को 10 इंच लेंगे और यहाँ भी हमारी एक फ्लाइट की विड्थ 3 फीट होगी। तो दोस्तों हमें इस स्टेयरकेस में यह करना होगा कि हम जो लंबी सी लैंडिंग है उसे 2 भागों में बराबर बांट लेंगे। उसके बाद हमें लैंडिंग की विड्थ के सेंटर पॉइंट से एक बिंदु लेकर वहां मिला देना है जहां से हमारी लैंडिंग घूम रही है। अब ऐसे ही लैंडिंग की लेंथ के सेंटर पॉइंट से एक लाइन खींचकर वापस आपको वही मिला देनी है जहां हमने पहली लाइन को मिलाया था। मतलब अब तक हमने डॉग लेग्ड स्टेयरकेस की आधी लैंडिंग को 3 सीढ़ियों में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बाकी बची स्टेयरकेस को भी ऐसे ही सेंटर पॉइंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 और सीढ़ियां देखने को मिल जाएगी। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों हमने एक लैंडिंग को 6 सीढ़ियों में बांट दिया है। मतलब कहां तो हम सिर्फ एक लैंडिंग चढ़ते हैं, लेकिन अब उतनी ही जगह में 6 सीढ़ियां चढ़ेंगे और यह 6 सीढ़ियों की लंबाई हम पहली और दूसरी फ्लाइट में से घटा देंगे और बहुत कम जगह में दोस्तों हम इतना हेडरूम भी मेंटेन कर पाएंगे कि एक 6 फीट का बंदा आराम से नीचे से निकल सके। तो दोस्तों यदि हम इसको कैलकुलेट करें कि फर्स्ट फ्लाइट में हमारी कितनी सीढ़ियां आएगी, तो यदि हम चाहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे से एक बंदे के निकलने की जगह आराम से रहे तो हमें फर्स्ट फ्लाइट में 10 सीढ़ियां देनी होगी, जिसमें से जो 8, 9 और 10 नंबर की सीढ़ियां हैं वह हमने लैंडिंग को डिवाइड करके बनाई है। तो यदि हम फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ निकाले तो जो हमारे 7 ट्रेड है वह 10 इंच के आएंगे, मतलब 7 × 10 बराबर 70 इंच। तो यह तो हो गई हमारी बिना लैंडिंग की लेंथ। अब हमने जो 36 इंच की लैंडिंग को डिवाइड किया था तो उसे भी हम इसमें जोड़ लेंगे, मतलब 70 + 36 बराबर 106 इंच। और यदि हम इसे 12 से डिवाइड करके फीट में कन्वर्ट करें तो 8.83 फीट हमारी पहली फ्लाइट की लेंथ निकल कर आएगी। मतलब सोचकर देखिए दोस्तों, पिछले उदाहरण में जब हम लैंडिंग के नीचे 7 फीट का हेडरूम मेंटेन करना चाह रहे थे तो उसमें हमारी फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ 13 फीट निकल कर आई थी, पर अभी यह मात्र 8.83 फीट निकल कर आई है। इसका अर्थ है कि आपने लगभग 4 फीट की लंबाई एक सिंगल फ्लाइट में बचाई है और अभी तो दूसरी फ्लाइट बाकी है। तो हमारी दूसरी फ्लाइट की लेंथ हम निकाले तो 11 से लेकर 17 तक जितनी भी सीढ़ियां हैं वह हम दूसरी फ्लाइट में देंगे। अगेन यहाँ जो 17वें नंबर की सीढ़ी है वह कोई ट्रेड नहीं बल्कि हमारी छत है, इसलिए हम 16 नंबर तक की कैलकुलेशन करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर 36 इंच तो सीधी हमारी लैंडिंग की लेंथ आ गई, जिसमें हमारी 11, 12 और 13 नंबर की सीढ़ियां हैं। अब बची 14, 15 और 16 नंबर की सीढ़ियां। तो इन 3 सीढ़ियों की लंबाई हमें 36 इंच में ऐड करनी होगी। मतलब 3 × 10 = 30। तो मतलब 30 इंच प्लस 36 इंच, तो टोटल हो जाएगा 66 इंच। मतलब 5.5 फीट हमारी सेकंड फ्लाइट की मिनिमम लेंथ हो गई। और बात रही विड्थ की, तो दोस्तों विड्थ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब हमारी विड्थ वही 6.5 फीट की रहेगी। बाकी इसमें आप लोग एक ऑप्शन और कर सकते हैं कि यदि आप सीढ़ियों के नीचे हेडरूम मेंटेन नहीं करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट फ्लाइट की लेंथ को और ज्यादा कम करके उसे सेकंड फ्लाइट में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैसे हमने हमारे पहले उदाहरण में किया था, जिसमें हमने मिड लैंडिंग प्रोवाइड करके वहां जगह बचाई थी, वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। पर दोस्तों यह मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम मामूली सी जगह बचाने के लिए पूरी दूसरी फ्लाइट के नीचे की जगह को यूजलेस बना देते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड फ्लाइट के नीचे कम से कम एक बंदे के निकलने का हेडरूम जरूर रखें। आगे आपकी इच्छा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो कि आप लोग कैसे कम जगह में सीढ़ियां प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने जी जान से मेहनत की है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही मुझे उत्साह मिलता है और मैं और ज्यादा मेहनत कर पाता हूँ। इसलिए कम से कम एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा UPI ID आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यह है वीडियो का अंत। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।